नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि अब पाकिस्तान के पास जो एक तो कुछ बचा नहीं है, जो कुछ बचा हुआ है उसके नाम पे सिर्फ उसके पास एक चीज है, उसका नाम है कसकोल या कटोरा। पाकिस्तानी में उसको लोग कसकोल कहते हैं और हम लोग कटोरा जानते हैं। कटोरा पाकिस्तानियों मुख्यतः किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो वह यूज करते हैं भीख मांगने के लिए। जो कुछ भी होगा उसके लिए वह कसकोल निकल के उनके छोटे से बड़े, मतलब एक छोटे से आदमी, एक जो आम जनता, वह से लेके बड़े बड़े प्रधानमंत्री, वहां के सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, जज, सारे के सारे कटोरा लेकर निकल जाते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वह देश से बाहर जाते हैं, जो छोटे लोग होते हैं वे भी कुछ लोग देश से बाहर जाते हैं, और जो कुछ भी और बचे हुए होते हैं वह पाकिस्तान में ही अपना ये कारोबार चलाया जाता है। अब इसके ऊपर भी शायद आफत आने वाली है। जो बड़े लोगों का जो कटोरा है उस कटोरा में भी छेद होने वाला है, और छेद किसके कारण होगा? वह होगा भारत के कारण। जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो होती है FATF, अब उसमें पाकिस्तान को लगता है कि जल्द ही उसको फिर से ग्रे लिस्ट या उसको पुनः ब्लैक लिस्ट ही कर दिया जाए। आज इस बात के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हाल में ही जो FATF है, जब पहलगांव कश्मीर के अंदर हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं को पूछ कर जब उन्हें गोली मारी गई और महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया ताकि जाके अपने देशवासियों को बताओ, एक प्रकार से जो डर फैलाने का काम किया गया, और उसका जो फर्स्ट में जो जिम्मेदारी ली वह जिहादिये, जो वहाँ के पाकिस्तान से जो एक आतंकवादी ग्रुप है, उन्होंने इस चीज की जिम्मेदारी ली। तो इस चीज को देखते हुए FATF ने खुद संज्ञान लेते हुए इसकी बहुत बड़ी कड़ी निंदा की थी कि भारत के साथ आज इस तरह के जो आतंकवादी जो घटनाएं हुई हैं वह पाकिस्तान को पूरी तरीका से निंदा कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत भी अपनी ओर से पूरी तरीका से, पूरी जोर लगा के उसके पीछे पड़ चुका है। वह पड़ चुका है इस कारण से क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे यहाँ के जितने भी MP थे और उन लोगों को एक कैटेगरी में बांट कर पूरे जो अधिकतर जो देश था उसको वहां पर भेजा गया कि हमारे यहाँ ये घटनाएं हुई हैं। मतलब कहने का ये है कि एक प्रकार से अब दबाव पूरी तरीका से पूरे विश्व पे आतंकवाद के खिलाफ भारत बना चुका है। अब जैसे ही आतंकवाद के खिलाफ भारत ने इस प्रकार के काम करना चाहा तो FATF के ऊपर और ज्यादा इस प्रकार के प्रेशर बढ़ने लगा। अब जब प्रेशर बढ़ने लगा तो आतंकवादियों को अब, और आतंकवादी कौन? जो कि वहां के सेना है, पाकिस्तान की सेना और सरकार, इनकी ऑलरेडी वहां टेंशन बढ़ चुकी है कि हो सकता है कि अब उनको जो अगला अक्टूबर या 2025 में जो बैठक होने वाली है कि किस देश को FATF में डाला जाए और किस देश को निकाला जाए, तो इसमें पाकिस्तान के लिए पहले से ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि इस तरह के घटनाओं, क्योंकि FATF ने खुद इस तरह को संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान को लताड़ा है कि तुम्हारे यहाँ से इस प्रकार की घटनाएं देखने को बार बार मिल रही है। तो देखिए आने वाले जो अक्टूबर है उसमें जो बैठक होने वाली है उसमें हो सकता है कि फिर से पाकिस्तान को FATF में डाल दिया जाए। अब इसका अगला जो पड़ाव है कि भारत ने आखिर क्या क्या चीज को फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है उसको अपने सबूत के तौर पे दिया है। तो इस सबूत के तौर पे जो सबसे मेन जो अभी भारत सरकार को जो सौंपी गई है उसमें से जो ऑनलाइन जो हम लोग शॉपिंग करते हैं, आम तरीका से हम लोग हर कोई यूज करते हैं आजकल, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, पेपल, ये सब जो जितना ऑनलाइन का जो ये है जिससे हम लोग सामान लेते हैं, तो आतंकवादी भी इसको पूरी तरीका से मिसयूज कर रहे हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को वह इसलिए मिसयूज कर पा रहे हैं क्योंकि मान के चलिए कि जैसे उसमें दो घटनाओं का जिक्र दिया गया है। एक घटना जो है पुलवामा, उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। 2019 में हमारे जो CRPF के जवान हैं उनके जो एक कॉन्वॉय जो जा रही थी, कॉन्वॉय जाते समय एक जो अब्दुल
जो राजा करके जो नाम था उसको वह गाड़ी लेकर आता है और सीआरपीएफ की गाड़ी से टकरा देता है। और उसमें क्या होता है कि उसमें जो बम होता है इतना ज़्यादा ब्लास्ट होता है कि हमारे 40 सैनिक जो सीआरपीएफ के जवान थे वहीं पे एक प्रकार से आप समझ लीजिए। तो उसके बाद जो उसमें जब छानबीन की गई तो पता चला कि अमेजन के द्वारा वह अमोनिया का जो पाउडर होता है वह बड़ी मात्रा में ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा ही खरीदा गया था। वह खरीदा गया और हम जानते हैं कि अमोनिया का जो चूर्ण होता है वह किसी भी जो आग होता है उसको बहुत ही ज़्यादा फैलाने का काम करता है। तो उसके लिए जब ये सब चीज़ें और पता चली, दूसरी जो बात जिक्र की गई वह जिक्र की गई जो गोरखधाम में अटैक हुआ था। उसमें हम सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति आया और गोरखधाम के अंदर उसने अटैक कर दिया। तो जब उसके बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला कि उसके बाद ऑनलाइन या बाहर से पेपल के द्वारा उसके पास 6.5 लाख रुपया का लगभग अमाउंट जो है वह बाहर से आया था। तो कहने का अर्थ है कि आज जितने भी ऑनलाइन जो सुविधाएं हैं वह हम लोगों के लिए एक प्रकार से फायदा की काम करती है कि हमारे लोकेशन तक पहुंचा देती है। दूसरा, इसका इस प्रकार से आतंकवादी भी मिसयूज कर रहे हैं। इसका जिक्र एक सीक्रेट जो हमारे यहाँ का जो फाइनेंस का जितना भी होता है कार्य, जैसे भेजना मंगाना, तो उन पे जो निगरानी रखते हैं इनको इन्होंने रिपोर्ट अपने प्रधानमंत्री को सौंपी है। उसके बाद हम आगे की ओर जब जिक्र करते हैं तो इसमें और पाते हैं कि इसमें जो बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन हैं वह अपने लिए ऑनलाइन जो फंड रेजिंग करते हैं, वे बोलते हैं कि किसी का तो तबीयत खराब है, हमको फंड रेजिंग दीजिए, या कुछ बनाना है, ये करना है, लेकिन एक्चुअली में वह पैसा कहाँ जा रहा है वह किसी को भी मालूम नहीं होता है। वह मालूम न होने के कारण पीछे साफ साफ इसका मंशा दिखाई पड़ता है कि कैसे आखिर इस प्रकार के कार्य को इतनी सरलता से वे लोग अंजाम दे देते हैं। अब अंजाम देने की जहां तक बात आती है तो हम देख पाते हैं कि कैसे उन लोगों ने एक प्रकार से अब उन लोगों के पास जो भी मटेरियल पहुंचना होता है आतंकवादियों के पास, उनको अब जो फिजिकल है उसको वहां पर पहुंचाने की बात और आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन का ये सहारा ले लिया गया है। तो भारत सरकार को जो एफएटीएफ में जो उन्होंने टोटल जो सबूत के तौर पे आज जो ये सारी चीजें उपलब्ध करवाई हैं, उससे देखकर लगता है कि पाकिस्तान जल्द ही एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में जाने वाला है। अब इससे आगे होगा क्या ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी तक जितना कार्य प्रोग्रेस पे है वह दिखाई पड़ रहा है। ये सारी जो आतंकवादी घटनाएं हैं हम बिल्कुल जानते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब यहाँ से सटीक जो स्ट्राइक किया गया था भारत सरकार के द्वारा आतंकवादियों के ठिकाने पे, तो हम देख रहे हैं कि कैसे आतंकवादियों को वहां पर गेस्ट ऑनर दिया, स्टेट ऑनर दिया जा रहा है। उनको वहां के जो बड़े बड़े आईएसआई मतलब जो पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर हैं वह उनको किस प्रकार से उनको अंत में जो विदाई है वह दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि ये जो पिक्चर जब निकलता है तो सिर्फ हम ही लोग देख पाते हैं, ये पूरे के पूरे विश्व के लोग उस पर मॉनिटर करते रहते हैं और ध्यान से देखते रहते हैं। और उसके बाद हम सभी लोग जानते हैं कि वहां का जो एक फंड रेजिंग सिस्टम है उसके लिए अलग से फंड पाकिस्तान अलग से फंड नहीं निकालता है अपने स्टेट से वन आतंकवादियों के मदद करने के लिए। हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही आतंकवादियों के जो फैमिली मरे थे उनको 5 करोड़ रुपया सहायता देने का भी जिक्र आया था। तो आखिर में जो इतना बड़ा बड़ा जो अमाउंट होता है वह अमाउंट आखिर कैसे कहीं ना कहीं से तो आता होगा। तो ये सारी की सारी फंड रेजिंग के द्वारा ही और स्टेट जो होता है वह उनको मदद करती है। अब इससे बहुत ज्यादा नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरे विश्व को आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने में होता है। अब इस प्रकार के जो आगे जितने भी और कार्य होते हैं उस पर बहुत ही गहरा निगाह फाइनेंशियल टास्क फोर्स का होता है। अब देखिए हम लोग जल्द चाहेंगे कि पाकिस्तान चला जाए, पहले से ही हालत खराब है
और ज़्यादा हालत ख़राब होने की वहाँ पर अपेक्षा की जा रही है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और